बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग मैं फ़जर की नमाज़ के बाद कर रहा हूँ और इसमें मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से। वो एक दफ़ा फिर ख़बरों के अंदर थे और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि वो लापता हो गए, उनका कोई पता नहीं चल रहा था। फिर अचानक से वो बाजियाब हुए और सामने आते हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ क्या है वो एज़ इट इज़ पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। मैंने उनसे कहा जी मुझे पूरी कहानी बताएं कि आपके साथ हुआ क्या। फिर जो सवालात उनके बारे में उठाए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। फ़ैसला जो है वो फाइनली तो इमरान खान साहब ने करना है। तहरीक भी उनकी है, पार्टी भी उनकी है और इमरान खान साहब जो हैं वही बता पाएंगे कि क्या वो ये स्टोरी बाय करते हैं या नहीं करते, या वो इसके ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा और जो सवालात मैंने उनसे किए, उनके जवाब, ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन बैकग्राउंड थोड़ा सा ले लें कि अली अमीन गंडापुर ने वो रुकावटें अबूर की हैं जो नामुमकिन नज़र आ रही थी। यानी जो कटी पहाड़ी के बीच वाला एरिया था, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में जिस तरह कंटेनर्स खड़े थे, जैसे खंदकें खोदी गई थी, माजी में इतनी खौफनाक रुकावटें हमने पहले कभी नहीं देखी। ये मुझे जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद थे उन सब ने कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इवन जो अली अमीन गंडापुर के तनकीद करने वाले हैं, नाकदीन हैं, या उन्हें पसंद करने वाले हैं, दोनों तरह के लोगों ने कहा जी कि ऐसी रुकावटें हमने इससे पहले नहीं देखी। दूसरा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की अपनी गाड़ी और वो फ्रंट पे थे, यानी वो इस काफिले के उकब में नहीं थे, बीच में नहीं थे, वो फ्रंट से लीड करते रहे हैं। उन्होंने आंसू गैस बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की और लगातार वो ये सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए सारी रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद तक पहुँचे। तो ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि हुकूमत को ये लगता था कि वो किसी सूरत भी अली अमीन गंडापुर को डी चौक तक नहीं पहुँचने देगी, लेकिन उन्होंने डी चौक तक पहुँच के दिखाया। ये क्रेडिट आप उनको दे दें। अब जो सवालात हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लें, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब जाके बात की तो जो परसेप्शन बनी हुई है मैंने उसी के ऊपर बात करनी थी। तो उनका एक राइट है, उन्होंने कहा जी मुझे अपनी स्टोरी बताने का, ये बताने का राइट तो है ना कि क्या हुआ था। मैंने कहा जी बिल्कुल आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था। जो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो पूरी तरह लोगों के सामने आनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अपनी हिकमत अमली के तहत जब डी चौक पे पहुंचा तो हमारा काफिला दो हिस्सों में तकसीम हो गया था और काफिले का एक छोटा हिस्सा लेकर मैं डी चौक में आया था। उस वक्त हमारे ऊपर बदतरीन शेलिंग की, हमारे नौजवानों ने पुलिस का मुकाबला किया और मैंने वहाँ पे खिताब भी किया था और हमारे ऊपर इतना प्रेशर बढ़ गया था और जो हमारा पीछे वाला बड़ा काफिला है वो काफ़ी पीछे था। ये मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से पहले पूछा कि काफिले का कितना फासला था, तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर डी चौक में मौजूद थे उस वक्त काफिला जो है वो सेंटोरस के करीब मौजूद था। ये 5-6 किलोमीटर बनता है और इतनी दूर काफिला था। अली अमीन गंडापुर इधर थे और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने अपनी गाड़ियाँ, गंडापुर साहब के बकौल कहते जी हम चले गए केपी हाउस में, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हम पहुँचे। हमने रास्ता उन्होंने जो लिया वो भी बताया कि ये निकले प्रेस क्लब वाली साइड से, वहाँ से घूम के उधर गए, वहाँ पे एक होटल है इस्लामाबाद में, मैरियट होटल, उसके सामने से गुजरते हुए ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए। जब ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे रेड हो गया। पुलिस ने और रेंजर ने दरवाजे तोड़ना शुरू कर दिए, अटैक कर दिया। बकौल अली अमीन गंडापुर के जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा फायरिंग हुई और हमने फायरिंग सुनी, लोगों के ऊपर टॉर्चर भी कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर के बकौल ये ऊपर एक मंजिल में मौजूद थे जहाँ पे सीएम का कमरा होता है और आसपास दीगर और कमरे भी होते हैं, फैमिली एरिया एक बनाया हुआ होता है। वो कहते हैं मैं वहाँ मौजूद था तो वहाँ पे एक शख्स ने, अच्छा ये उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ऑफ द रिकॉर्ड रखिएगा, उस बंदे का नाम ना बताइएगा और कोशिश करें कि डेजिग्नेशन भी ना बताएं, लेकिन आप ये बताएं कि मुझे एक शख्स ने वहाँ से इशारा करके निकाला कि आप इस तरफ को आ जाएं। वो मुझे एक दूसरी सिमत लेकर गया और ले जाके उसने मुझे एक पिकेट, ये पिकेट जो होती है जिसके अंदर वो बैठते हैं गनमैन, सिक्योरिटी के लिए जो बैठते हैं, उन्होंने कहा एक पिकेट थी उसकी छत पे मुझे चढ़ा दिया कि आप इस छत पे चढ़ के छुप जाएं। तो अली अमीन गंडापुर के बकौल वो उस पिकेट की छत के ऊपर छुप गए। नीचे पुलिस टॉर्चर करती रही, गिरफ्तारियां करती रही, लोगों को सीटती रही और रेंजर्स भी मौजूद थी। अली अमीन गंडापुर ने मुझे 3-4 मरतबा कहा कि रेंजर्स और पुलिस दोनों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। फिर उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पर लेटा रहा और मैं जायज़ा लेता रहा और ये फिर शाम का वक्त हो गया, रात का। फिर अली अमीन गंडापुर ने बताया कि वही शख्स दोबारा आया और उसने मुझे कहा कि जी आप अपना लोकेशन तब्दील कर लें क्योंकि अब वो दोबारा सर्च ऑपरेशन के लिए आएंगे और जब वो आएंगे तो फिर वो ये वाली पिकेट पे भी आएंगे और इसको भी चेक करेंगे, तो आप दूसरी जगह पे आ जाएं। तो उसने अली अमीन गंडापुर साहब को निकाल के एक जो उससे बड़ी वाली लंबी पिकेट थी उसके ऊपर चढ़ा दिया और वहाँ पर जाके अली अमीन गंडापुर साहब ऊपर लेट गए।
उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं और आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने ये कहा अली अमीन गंडापुर ने कि वहाँ बारिश होना शुरू हो गई और मैं बारिश के अंदर वहाँ पे उस पिकेट की छत के ऊपर लेटा रहा और गिरफ्तारी को अवॉइड करता रहा। और इसकी वजह से उन्होंने कहा जी मेरे कोई निशान भी पड़े हैं जिस्म पे जब मैं वहाँ लेटा हुआ था। वहाँ से अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रात के आखिरी पैर मुझे मौका मिला, मैं वहाँ से निकला, उन्होंने मुझे अकब से निकाला और मैंने इससे पहले ये कह दिया था कि आप कोई एक वहाँ पे पीछे गाड़ी का अरेंजमेंट रखें जो मार्गला रोड पे और उस तरफ मुलिका एरिया में फिरती रहे और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं जाके उस गाड़ी में बैठ के तो मैं निकल जाऊँगा। ये अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल ये हो रहा था। फिर अली अमीन गंडापुर साहब नीचे आते हैं, उनको कपड़े तब्दील करवाए जाते हैं, वो दूसरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद वहाँ से वो निकल जाते हैं क्योंकि पहले वाले कपड़े बकौल उनके वो गीले हो गए और उन कपड़े जो है वो गंदे भी हो गए क्योंकि वो छत के ऊपर बारिश में लेटे हुए थे। तो बकौल अली अमीन गंडापुर के वो वहाँ से निकले, किसी की उन पर नज़र नहीं पड़ी और वो पहुँच गए बारगला रोड पर। यहाँ पे ट्रेल्स बनी हुई है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं हाइकिंग के लिए ट्रेल्स बनी हुई है जो पहाड़ों पे जाती हैं, जो बारगला हिल्स की तरफ जाती हैं। उनमें से गालिबन ट्रेल नंबर 3 अली अमीन गंडापुर समझते हैं कि वो ट्रेल नंबर 3 थी। उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल नंबर 3 पे चढ़ना शुरू हो गया, मेरे साथ एक शख्स मौजूद था और मैं उस ट्रेल के साथ ऊपर जाता रहा। जाते जाते अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि फायर वे से आप ऊपर गए, ये बहुत मुश्किल होता है, इस पर दिन में भी आप नहीं चढ़ सकते, मैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग करता रहा हूँ माजी में। तो उन्होंने कहा जी फायर वे से हम ऊपर जाना शुरू हुए और वहाँ पे बहुत पत्थर थे, बड़ा मुश्किल था, लेकिन हम चढ़ते चढ़ते अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल वो मुनाल तक पहुँच गए। ये बहुत बड़ा फासला है क्योंकि मैं मुनाल तक सिर्फ 2 या 3 दफ़ा गया हूँ और रोज़ाना हम प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कहा मुनाल पे पहुँचे, मैंने मुनाल का हालत देखी तो वो वैसे ही पहले ही टूटा हुआ था। उसके बाद फिर मैं और ऊपर गया, वहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब पिछली तरफ गए और उन्हें आइडिया था कि इन पहाड़ों की पिछली तरफ उधर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आगे शुरू हो जाता है। वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैंने गाड़ी के लिए पत्थर फेंके और गाड़ी नीचे मिली हमें और वो गाड़ी के पास हम पहुँचे, पत्थर फेंक के हमने गाड़ी रोकी और फिर जाके बकौल अली अमीन गंडापुर साहब के वो उस गाड़ी के अंदर बैठ गए। तो गाड़ी में बैठने के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने गाड़ी को ले गए हरीपुर वाली साइड पे। उसके बाद वहाँ से उन्होंने कहा जी कि मैं ले गया उसको एबटाबाद वाली साइड पे और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी एबटाबाद वाली साइड से आगे मैं गया जो है वो शांगला वाली साइड पे और शांगला से स्वात वाली साइड पे। ये मैंने ट्रैवल किया हुआ, ये रूट एक बनता है। शांगला से स्वात वाली साइड पे गया, मलाकंड वाली साइड पे गया, वहाँ से स्वात मोटरवे पे चढ़ा। फिर उन्होंने कहा जी स्वात मोटरवे से मर्दान वाली साइड से होते हुए कर्नल शेर खान इंटरचेंज से वो मोटरवे पे पड़ गए जो इस्लामाबाद से लाहौर वाली मोटरवे है। अब ये सारा एरिया खैबर पख्तूनख्वा है। अली अमीन गंडापुर के बकौल उन्होंने पंजाब को और अवॉइड किया इस्लामाबाद को और फिर वो पहुंचे पेशावर और पेशावर में वो गए CM हाउस में। वहाँ उन्हें पता चला कि सूबाई असम्बली का इजलास इस वक्त चल रहा है, तो वो सूबाई असम्बली के इजलास में गए और उन्होंने तकरीर कर दी। ये है जी एज इट इज़ जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया वैसे। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की वो आपने भी सुनी है। मैंने इसके ऊपर एक सर्वे भी करवाया कि मैं देखता हूं कि लोगों को अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के ऊपर कितना भरोसा है या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने बातें की हैं वो दुरुस्त है और वैसे ही हुई हैं। तो मैंने जो सर्वे करवाया उसका जो रिजल्ट है, मैंने सवाल पूछा था कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ बताया आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त है? तो 75,000 लोगों ने इस पर अभी तक वोट डाले हैं। 12% लोगों ने कहा जी जो अली अमीन गंडापुर ने कहा ठीक कहा, जबकि 88% लोगों ने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं वो ठीक नहीं कहा, वो दुरुस्त नहीं है। तो ये तो थी लोगों की राय। अब जो चंद सवालात हैं जो उठे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने 2 सवालात उनसे लिटमस टेस्ट एक कहते हैं कि आपको आइडिया हो जाता है ना कि एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब के साथ क्या गुजरी है। मैंने बहुत सारे सवालात पूछे, यानी मैंने उनसे पूछा कि ये जो कपड़े हैं आपके, यही कपड़े आपने पहने हुए थे रात को? उन्होंने कहा जी नीचे आके मैंने कपड़े तब्दील कर दिए थे, मुझे दूसरे कपड़े दिए गए थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आज यही कपड़े पहन के आप पहाड़ चढ़े थे और पहाड़ उतरे थे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं यही कपड़े पहनकर उस पहाड़ को चढ़ा था और मैं उतरा था और फिर मैंने वहाँ से वो ली थी एक गाड़ी और उस पर मैं आया था। फिर मैंने उनसे कुछ और सवालात किए कि आप नज़र उनको कैसे नहीं आए, आप वहाँ पे जो मौजूद थे। कुछ के जवाब मुझे लगा कि ये हो सकता है, कुछ के मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चंद सवाल आते हैं जो लोग उठा रहे हैं। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जल्दी क्या थी और वो अपने काफ़िले से अलग क्यों हुए? यानी जो मेन काफ़िला था, बड़ा काफ़िला था, उन्होंने सबको लेकर पहुँचना था, उनके पास इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, एक दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका था और वो मौजूद थे, तो वो अपने काफ़िले से अलग होकर एक डिफरेंट रूट से क्यों पहुँचे? जबकि बहुत बड़ी तादाद में लोग कश्मीर हाईवे पे और
फैसल एवेन्यू पे उनका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। मैं फौरी तौर पे डी चौक में पहुंचकर ये अनाउंस करवाना चाहता था कि अली अमीन डी चौक में पहुंच गया, तो इससे इदारों के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती और इससे उनको एक लगता कि जैसे मैं पहुंच गया हूं तो ये ज़्यादा बड़ी कामयाबी है, तो इसके बाद मेरा जो पीछे से काफिला आ रहा था उसको आसानी हो जाती। उनके बकौल उन्होंने ये इसलिए किया, लेकिन ये सवाल उठाया जाता है कि काफिले को अली अमीन गंडापुर को छोड़ना नहीं चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं जाना चाहिए था। कुछ इतलात ये भी हैं और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि वो लोगों को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्यों गए, और ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उनको आगाह किया गया था कि अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब अली अमीन गंडापुर वहाँ पहुँचे तो उनके साथ बहुत कम सिक्योरिटी थी। बकौल कुछ लोगों के उनके साथ कोई 250 के करीब सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, लेकिन ये लोग खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्यों नहीं लाए गए। तीसरा जो है वो ये भी लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब निकले खैबर पख्तूनख्वा हाउस से तो उनको बजाय इसके कि वो उस तरफ को पहाड़ों पे चढ़ते, उनको चाहिए था वो डी चौक में आते जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आसपास मौजूद थे। एक और सवाल जो है वो ये उठाया गया और बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब निकले थे और उन्हें गाड़ी मिल गई थी तो लाजमी बात है, यहाँ पे तो आजकल हर ड्राइवर के पास टेलीफोन है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है। वो वज़ीर आला एक सूबे के, वो जहाँ गाड़ी रोकते वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो जाती। हरीपुर में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, एबटाबाद में उनकी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है। वो उमर अयूब साहब के घर जा सकते थे रास्ते में, और उमर अयूब साहब हरीपुर में मौजूद भी थे। गंडापुर साहब जो है वो शांगला के अंदर उनकी पार्टी इलेक्शन जीती हुई है, उनकी पार्टी पूरे स्वात के अंदर इलेक्शन जीती हुई है, तो वो कहीं पे भी रुक सकते थे, टेलीफोन पे रब्ता कर सकते थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते थे, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने नहीं किया। इसकी वजूहत हो सकती हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। एक और सवाल जो है ये कि अली अमीन की गैर मौजूदगी में कारकुनों के पास कोई हिकमत अमली नहीं थी, यानी कोई प्लान बी था नहीं, और जो लोग उस वक्त कारकुनों को लीड कर रहे थे, पार्टी के लीडर तो सारे गायब थे, रूपोश थे। वैसे भी एमएनए जो है वो सामने आ नहीं रहे, वो रूपोश है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अली अमीन गंडापुर साहब की गैर मौजूदगी थी, उसके बाद कारकुनों के पास हिकमत अमली कोई नहीं थी। यानी कुछ सहाफ़ियों ने यह बताया कि कुछ कारकुन तो ऐसे बेयारो मददगार थे कि जिनके पास जब फैसला हुआ कि यहाँ से वापस जा रहे हैं तो उनके पास वापस में किराए के पैसे नहीं थे। ये मुझे कुछ सहाफ़ी उन्होंने बताया और वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन क्योंकि हिकमत अमली कोई नहीं थी, एक मैस क्रिएट हो गया। चंद सवालात और हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट है उसको अली अमीन गंडापुर साहब ने उसकी तौसीक कर दी कि जी हमारे पास नहीं थे और हमने अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार नहीं किया, जबकि उनके भाई कह रहे थे कि मेरे भाई को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि अली अमीन गंडापुर एक मिसिंग पर्सन है। ये सवाल भी मैंने उनके सामने रखा। मैंने कहा जी आपके भाई कह रहे हैं, बाकी सब लोग कह रहे हैं, तो ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं और मोहसिन नकवी सच बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपकी पार्टी ने धरने का ऐलान किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कहते जी मुझे धरने का नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये था कि मैंने डी चौक पहुंचना है। इमरान खान ने कहा था कि अली अमीन तुम अकेले भी पहुंचे तो डी चौक पहुंच जाना, ज़्यादा रुकना मत, कोशिश करना कि डी चौक पहुंच जाना। तो मैं डी चौक पहुंचा, हर हाल में मुझे पहुंचना था और मैं दिन की रोशनी में पहुंचना चाहता था, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता भी इख्तियार किया और मैं चाहता था कि मैं पहुंचूंगा तो बड़े काफिले को आने का मौका मिलेगा। ये भी गंडापुर साहब ने कहा, मुझे इसका ये जवाब दिया। तो मैंने उनसे जो जो सवालात पूछे उन्होंने उसके जवाब दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं तमाम सवालात से इत्तफाक करूं, तमाम जवाबात से इत्तफाक करूं, लेकिन ये इट्स अप टू यू कि आप इसको क्या समझते हैं। क्या ये जो सारी स्टोरी है इसको आप बाय करते हैं या नहीं करते, इट्स अप टू यू। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बेचैनी पैदा हुई है और एक तजब्जुब पैदा हुआ है इस सारे एपिसोड में, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि एक सूबे का वज़ीर आला लापता है और सारे इसके बारे में बात कर रहे थे। वज़ीर आला वापस आए, उन्होंने कहा जी मैं लापता नहीं था, मैं छुपा हुआ था और अब मैं खुद सामने आ गया हूँ निकल कर, और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उनके पहुँचने के बीच में उनका दुनिया से कटा हुआ होना आज की इसी 21वीं सदी के दौर में ये कोई मंतक समझ नहीं आती। लेकिन एक बात समझ आती है और वो मैं साफ साफ कर देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, हमारे सिस्टम का जो एक मकरूह चेहरा है ना, उस पर पर्दा डाल रहे हैं, जो मेरी समझ आती है। मेरा एनालिसिस है ना, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। तो गंडापुर साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे अंदर का गंद ज़्यादा दिखाई ना दे। वो आज भी पर्दा डाल रहे हैं गंडापुर साहब। तो इसको मजबूरी कह लें, इसको स्ट्रेटजी कह लें,
कोई लोग इसको डील का नाम देंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, जो भी कहेंगे, लेकिन मेरी दानिश में वो अली अमीन गंडापुर साहब पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी ये किया वो देख ले कि क्या इससे कोई पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है या इससे कोई पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में जो लोगों की परसेप्शन है या जैसे लोग समझ रहे हैं कि ये हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिनका इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, हुकूमत से बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, वो तो ये कहानियाँ देते रहे कि टॉर्चर भी हुआ, पकड़ के ले भी गए, बड़ी मुश्किल में हैं, उनको कहीं रखा गया है, कोई सेफ़ हाउस का जिक्र करता रहा, कोई कुछ और जिक्र करता रहा। तो तमाम सहाफ़ियों ने अपनी अपनी कहानी बताई अली अमीन गंडापुर के गायब होने के हवाले से, और आप उनको अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट जो है वो उससे डिफरेंट है। बहुत सारे वहाँ पे अरकान असम्बली मौजूद थे और वो सब अली अमीन गंडापुर साहब से ये जानना चाहते थे कि क्या हुआ, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बहुत सारे सवालात रखने भी हैं और वो उनके जवाब जानना चाहते हैं। मैंने उनकी आंखों में सवालात देखे, वो खुल के कह भी रहे थे, मुझे भी कह रहे थे कि ये बात हमें समझ नहीं आई या ये बात आपको क्या लगता है। तो मैंने उनसे सवालात किए कि आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में क्या है। तो उन तमाम लोगों में से मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले, जैसे मैंने ये सर्वे करवाया जितना यहाँ पे है कि 88% लोग कह रहे हैं, मैंने सर्वे करवाया लगभग 74,000-75,000 वोट पड़े हैं, तो 88% लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है, यानी हमें नहीं लगता वो दुरुस्त है। और 12% लोग कह रहे हैं जी हमें लगता है कि जो अली अमीन गंडापुर ने कहा वो दुरुस्त है। अब मैंने एक लिटमस टेस्ट किया, मैं ये जानना चाहता था कि अली अमीन गंडापुर साहब की सोच अब दो इश्यूज़ पे क्या है। एक, मैंने उनसे कहा जी आईनी तरमीम के हवाले से मुझे बताएं कि आप ही ने महफूज रखा हुआ है तमाम MNAs को यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो कमज़ोर है और जिनके वोटों को काबू किया जा सकता है। तो इस पे उन्होंने उमर अयूब साहब की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा जी ये पार्टी है और ये जो फैसिलिटी और जो सपोर्ट मांगेंगे वो सपोर्ट मैं दूंगा। आईनी तरमीम से बचने के लिए MNAs को और सेनेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेरा रोल होगा, जो मुझे पार्टी कहेगी मैं वो करूँगा। दूसरा, मैंने उनसे PTM के बारे में पूछा कि जी PTM के जो एक जरगे का हो रहा है कि एक कौमी जरगा हो रहा है, पश्तून कौमी जरगा, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी देखिए वो PTM का प्लेटफॉर्म है और आज उनके ऊपर पाबंदी लग गई है, और आईन पाकिस्तान के मुताबिक क्योंकि वफाकी हुकूमत के बाद ये इख्तियार है तो उन्होंने ये पाबंदी लगा दी और मैंने इसी आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है। तो ये तो एक आइनी मामला है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। ये पाबंदी लगानी थी तो पहले लगा देते, अब ऐन मौके पे जब उनका प्रोग्राम आ रहा है तो ये पाबंदी लगाई गई है, तो ये अफसोसनाक है और ये गलत है, उनके साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए था उनके साथ। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि क्या आप फैसिलिटेट करेंगे या आप इसको किस नुक्ते से देखेंगे, उन्होंने कहा जी उनका मामला अदालत में है। तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौक़िफ़ था। अब नाज़रीन, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं, कुछ और चीज़ें मुझे याद आएंगी आपको अगली व्लॉग में बता दूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी देर तक वहाँ बैठ के बातचीत की है। लेकिन एक चीज़ है, असल फ़ैसला होगा तब जब इमरान खान साहब के सामने ये सारी सिचुएशन जाएगी। वो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करेंगे, अपनी पार्टी के लोगों से मुलाकात करेंगे, सुना है आज भी एक वफ़द जा रहा है उनको मिलने के लिए, तो वहाँ पता चलेगा कि इमरान खान साहब इस सारे एपिसोड को कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं, और वो जो स्टेटमेंट देते हैं उसके असरात फिर क्या आते हैं। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर तो वो अली अमीन के पीछे चल रहे हैं तो शायद वो मायूस हो जाएं, लेकिन अगर वो इमरान खान के पीछे चल रहे हैं और उसके नज़रिए के साथ खड़े हैं तो ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, यानी कोई दिन ऐसा तो कोई दिन ऐसा, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर किसी नज़रिए के साथ खड़े हुए कारकुन हैं तो फिर उनके लिए मायूसी की गुंजाइश नहीं है जब तक कि वो अपने मकसद को हासिल ना करें। लेकिन अगर वो एक नज़रिए के साथ नहीं खड़े हुए, शख्सियात के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर आपके पास गुंजाइश है कि आप मायूस भी हो सकते हैं। ये एक सारी एपिसोड है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पहले भी हुई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, आज एक नई एपिसोड हुई है। लेट्स सी कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।